Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum for class. How are you? Hope you are fine and safe at home. I'm your English teacher and today's topic is present perfect tense. As you know, there are three tenses: present, past and future. And today our topic is about present perfect tense. It's a part of present tense. Okay, let's start our lesson. First of all, we will start from definition. It shows some action, work which has been done in present, recently finished. It means कि जो काम हम कर चुके होते हैं, हमारा कंप्लीट हो चुका होता है, रिसेंटली फिनिश होता है. जैसे मैंने अभी आपको टॉपिक के बारे में बता चुकी हूँ मैं आपको. तो ये जो मैं काम कर चुकी हूँ ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हमारा कंप्लीट हो गया, अभी फिनिश हो गया. तो इसके बाद इसकी उर्दू में पहचान क्या है कि उर्दू जो वर्ड्स होते हैं इन फिक्रात में कैसे पता चलता है कि उर्दू में हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. उर्दू में इनकी पहचान ये है कि इन फिक्रात के आखिर में जब फिक्रात एंड होते हैं उनमें चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह आता है. मसलन अली काम कर चुका है, ठीक है, अली का काम हो चुका है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. तो इसकी फॉर्मेशन क्या है कि इंग्लिश में इसको सेंटेंसेस को कैसे हम बनाते हैं. तो इसकी फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट जो पर्सन काम कर रहा है. उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है हैज़ एंड हैव. उसके बाद हम इसके साथ यूज़ करेंगे कौन सी वर्ब की, थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे. और एंड पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो काम हो रहा होता है, ठीक है. उसके बाद अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है हैज़ एंड हैव. अब हमने हैज़ कहाँ पे यूज़ करना है और हैव कहाँ पे यूज़ करना है, अब हम ये पढ़ेंगे. यूज़ ऑफ हैज़ हम तब यूज़ करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तब हम हैज़ यूज़ करेंगे, ठीक है. और हैव कब यूज़ करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल या ज़्यादा होंगे, तब हम हैव यूज़ करेंगे, ठीक है. फॉर्मेशन क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. यूज ऑफ हैज़ क्या है, ही, शी, इट एंड सिंगुलर. और हैव क्या है, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ डन हीज वर्क. ही है तो ही सिंगुलर है ना, तो ही के साथ हमने यूज़ किया हैज़. ही हैज़ डन हिज वर्क, वो अपना काम मुकम्मल कर चुका है. ही हैज़ डन हिज वर्क, अपना काम ख़त्म कर चुका है. उसके बाद आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूँ, ठीक है. आई के साथ हमने हैव यूज़ किया, ही के साथ हैज़ यूज़ किया. ही हैज़ डन हिज वर्क, वो काम अपना काम कर चुका है. आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूँ, ठीक है. तो ही के साथ हैज़ यूज़ किया और आई के साथ हैव यूज़ किया. इसके बाद हमने बनाने के नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं. जैसे है कि मैं अपना काम कर चुका हूँ, तो जब ये नेगेटिव सेंटेंस होगा तो मैं अपना काम नहीं कर चुका हूँ. उसमें नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें नहीं यूज़ होता है, ना यूज़ होता है. तो उसकी फॉर्मेशन क्या है नेगेटिव सेंटेंसेस की, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, उसके बाद नॉट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल क्या है, आई हैव नॉट डन माई वर्क एंड ही हैज़ नॉट डन हिज वर्क. ही के बाद हैज़, उसके बाद नॉट, फिर डन एंड हिज वर्क, ठीक है. ये ही क्या है हमारा सब्जेक्ट, हैज़ क्या है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमने नॉट यूज़ किया. डन क्या है हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है हमारा वर्क. तो ही हैज़ नॉट डन हिज वर्क, आई हैव नॉट डन माई वर्क, ठीक है. ये हमारे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस. उसके बाद हम जाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मीन सवालिया जुमले जो होते हैं, क्वेश्चन वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन क्या है, इंट्रोगेटिव जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमारे स्टार्ट में आ जाता है और एंड पे क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं. क्वेश्चन मार्क से हमें पता चलता है ये हमारा क्वेश्चन है. तो जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है हैज़ एंड हैव, वो हम स्टार्ट में ले आएंगे और फार्मूला वही होगा, हैज़ यूज़ करेंगे ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ, और हैव यूज़ करेंगे आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ. तो हैव हैज़ स्टार्ट में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है. उसके बाद लास्ट हमने हमारे पास एग्जांपल इसकी क्या है, ही हैज़ ही डन हीज वर्क. देखिए हमने हेल्पिंग वर्ब को हम स्टार्ट में ले आएंगे, हैज़ ही डन हीज वर्क और एंड पे क्वेश्चन मार्क. उसके बाद एक है हैव यू डन योर वर्क, हैव यू डन योर वर्क एंड पे क्वेश्चन मार्क. यू है तो यू के साथ हमने हैव यूज़ किया और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है.
फॉर एग्जाम्पल, हैज़ ही डन हिज वर्क, हैव यू डन योर वर्क, एंड पे क्वेश्चन मार्क। तो इसी से क्वेश्चन मार्क से पता चलता है हमें कि हमारे इंट्रोगेटिव जो है ना सेंटेंसेस हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी उर्दू में पहचान क्या है, फॉर्मेशन, सिंपल सेंटेंस बनाने की फॉर्मेशन क्या है, हम नेगेटिव कैसे बनाते हैं और उसके बाद इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। आप इजीली इसको जो हमारे नोट्स हैं उसको आप इजीली सॉल्व कर सकोगे, क्योंकि आपके पास ये और पूरी वीडियो जो है जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसके बाद नोट्स वर्क